आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले अभिनेता से नेता बने भाजपा के दिग्गज सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज यानी 28 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि बिहार में आज राहुल गांधी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज कांग्रेस बिहार की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकता है। खबर ये भी है कि राहुल बिहार की किसी भी सीट पर समझौता करने के मूड में नहीं है और राजद के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहते हैं। पहले से ही आ रही खबरों के मुताबिक सह अभिनेता आज कांग्रेस का दामन थामने वाले थे, इसलिए उन्होंने आज बिहार में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। मिलने के बाद अभी कुछ भी सामने निकल कर नहीं आ पाया है, लेकिन इसी बीच शत्रुघ्न सिन्हा का बयान भी आ गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, समीकरण कोई भी हो, सीट वही होगी। लेकिन शत्रु का यह बयान हजम होने जैसा नहीं है, क्योंकि अगर सब ठीक है तो इस समय ऐसा बयान क्यों? खबर ये भी है कि तेज प्रताप महागठबंधन के सीटों के बंटवारे से खुश नहीं है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आज दोपहर 1 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में राहुल की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थामने वाले थे। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल को मास्टर ऑफ सिचुएशन बताया था। उन्होंने राहुल गांधी के मिनिमम इनकम गारंटी की भी तारीफ की थी। आइए आपको बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ क्यों पकड़ना पड़ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा 2014 के बाद से ही बीजेपी के आलाकमान से नाराज चल रहे थे। वो भाजपा को हर मुद्दे पर घेरते रहते थे, फिर चाहे वो नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऐसे न जाने कितने मुद्दों पर वो अपने ही सरकार की खिंचाई कर चुके हैं। आज हम आपको शत्रुघ्न सिन्हा के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। सिन्हा ने राजेश खन्ना के खिलाफ एक उपचुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2009 में ये पटना साहिब लोकसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में एक और सेलिब्रिटी शेखर सुमन को हराया। कुल 5,50,000 वोटों में से इनको करीब 3,16,000 के आसपास वोट मिले थे। 2014 में भी इनको करीब 4,85,000 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी भोजपुरी फिल्म के जाने माने एक्टर कुणाल सिंह को 2,20,000 वोट मिले। इस तरह ये अपने प्रतिद्वंदी को करीब 2.5 लाख से अधिक मतों से हराएं। लेकिन लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने से ऐसा लग रहा था कि उनका इस बार टिकट कटना तय है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है, लेकिन सिन्हा पहले ही ऐलान कर चुका था कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लोकेशन वही रहेगी। वहीं जब से बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है, तब से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या पटना साहिब की जनता तीसरी बार उन पर विश्वास दिखाती है या ये सीट फिर बीजेपी के खाते में जाती है। लेकिन देखना अब ये भी होगा कि क्या जब शत्रुघ्न सिन्हा महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो भी रविशंकर प्रसाद उनके खिलाफ बोलने से बचते हैं या फिर मंत्री जी का कोई नया रूप देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।